जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने खेला, मुझे लगता है कि ओडीआई में रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, इवन फॉर दैट मैटर विराट कोहली भी, उनके ऊपर प्रेशर तो बढ़ जाएगा कि यहाँ कतार में एक बड़ा धाकड़ खिलाड़ी पहले से मौजूद है, कुछ तो करना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा को भी एक और चीज़ दिखानी पड़ेगी, उनका टॉप गियर तो शानदार है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ उनको एक लॉन्ग रोप T20 में देनी भी चाहिए, क्योंकि कई बार होगा उनके रन नहीं आएंगे वो जिस अंदाज में खेलते हैं। हाँ, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनको वो दूसरी गियर दिखानी पड़ेगी ना। हालांकि कल थोड़ा सा उसकी एक झलक हमें देखने को मिली थी, शतक के बाद थोड़ा सिंगल निकाल रहे थे वो कि हमें लास्ट तक खेलना है, विकेटें गिर गई थी। तो करेक्ट नहीं, बट ये थोड़ा अर्ली, देखिए कंपटीशन बहुत है। आप देखें अभिषेक शर्मा, जिनके बारे में अभी सर ने कहा कि ये सीरीज के बाद जो है उन्हीं के ऊपर मतलब बहुत बड़ा खतरा था कि भाई वो ड्रॉप हो जाए T20 टीम से। अब आप देखें वनडे में तो भाई वनडे के जो प्लेयर्स आपके हैं, जो कि जिनको आपने वनडे और टेस्ट का स्पेशलिस्ट बना दिया, वो बेचारे अब T20 की तरफ बड़ा टकटकी बांध के देख रहे हैं कि यार जगह मिल जाए, है ना। तो अब यहाँ से आप उनको वहाँ उठा के डालोगे तो वो वहाँ वाले अभी कहाँ जाएंगे, वहाँ वाले भी तो सारे, मैं कह रहा हूँ दबाव तो होगा, दबाव कुछ नहीं होगा, परफॉर्म करना है। बिल्कुल नहीं, इसलिए क्योंकि अभिषेक शर्मा एक T20 के लिए अपनी रेपुटेशन उन्होंने बनाई है, चाहे वो IPL हो, चाहे ये जो इंटरनेशनल गेम्स उन्होंने खेले। अच्छा, एक चीज हमें नहीं भूलना चाहिए, कंसिस्टेंसी लॉन्गर फॉर्मेट में आपको ज्यादा प्रभावित करती है या टीम को प्रभावित करती है। T20 आपको वो लग्जरी देती है कि आपने 8 पे 15 बना के आप चले गए तो चलो ठीक है, फिर भी एक इम्पैक्ट दे के आप चले गए, या किसी दिन आपका रहा तो आपने 27 पे 100 बना दिए। बट वनडे क्रिकेट यू कैन नॉट डू दैट। वनडे क्रिकेट में आपको ऐसा नहीं चलेगा कि आपने 20 बॉल पे 30 रन बना के आप चले गए। नहीं, बट वीरेंद्र सहवाग तो ऐसा ही खेलते थे, कितने मैचों 20 में बॉल पे 30 रन नहीं, हमेशा नहीं चले। एवरेज आप देख लो ओडीआई में, मैं जो रोप है 35। हाँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, इसीलिए वो वनडे के ग्रेट नहीं है, हाँ टेस्ट क्रिकेट के हैं 100% विदाउट डाउट। और दूसरा ये मैं कह रहा हूँ कि अगर वो चल गए, जो एक्स फैक्टर लेकर के आते हैं, आपको बड़े स्कोर्स, डबल हंड्रेड्स दे सकते हैं, वो अपने हाथ से एक मैच जिताएंगे वो, मैं ये कह रहा हूँ। आप हम ये भी भूल रहे हैं कि साथ में जो गेंदबाजी का एक एंगल लेकर के आते हैं, आपके पास युवराज सिंह के बाद कोई खिलाड़ी ऐसा, सुरेश रैना थोड़ा बहुत करते थे, आपके पास कोई है नहीं जो आप उनको मिडिल ऑर्डर में फिर कंसिडर कर सकते हैं। ओपनर के तौर पर तो कोई चांस नहीं है मेरी नजर में। नहीं, मैंने ये सोचा था इसके बारे में कि क्या मिडिल ऑर्डर में आपको करे, पर उसमें एक परेशानी ये आती है कि नई बॉल को ये जो अच्छा खेल रहे हैं, इनके स्ट्रोक मेकिंग वो नई बॉल के साथ चलता है, क्या वो पुरानी बॉल के साथ कर पाते हैं या नहीं वो भी नहीं पता। लेकिन दूसरी चीज़ है कि देखिए T20 का एक और फ़र्क ये है जो उनके पक्ष में जाता है कि टीम ने ये डिसाइड कर लिया, और हमने इस पूरी सीरीज में देखा, जो मुझे पसंद भी आ रहा है, और जो हमारी परेशानी भी होती थी कि यार हम सिचुएशन खेलते थे, अब सिचुएशन ऐसी तो ऐसे खेले, अब सिचुएशन ऐसी है ऐसे खेले। अब इन्होंने कहा है सिचुएशन भाड़ में जाए, हमारे पास सिर्फ 20 ओवर ही है, हमारे पास बैटिंग है 8-9 नंबर तक, भाई सबको चांस नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, आज 4-5 नहीं चलेंगे, 2-3 ही चलेंगे, वही बहुत है। और जो हुआ भी पिछले मैच में आपने देखा, दुबे ने रन बना दिया, रिंकू ने बना दिया, हार्दिक ने बना दिया, आप जीत गए। इसमें आपके टॉप ऑर्डर चल गए, कई बार टॉप ऑर्डर चलेगा, नहीं चलेगा तो बीच के कोई चल जाएंगे, वो नहीं चलेंगे तो लोअर ऑर्डर भी चल जाएगा, और आप उतने रन बनाओगे। मेन एम ये है कि हमने पार टोटल नहीं देखना। अगर वही वाले मैच जिसमें हार्दिक वगैरह ने रन बनाए, अगर आप वो चेंज करते अपना गेयर, तो क्या होता, आप 170-80 नहीं जाते, आप 160 पे आ जाते, क्योंकि आपको चेंज करना था गेयर। 160 इंग्लैंड चेस कर जाता, तो फायदा ही क्या होता है? आपने कहा कोई बात नहीं, या तो आप जीतोगे या हारोगे, तो बनाऊंगा मैं अबव पार ताकि इंग्लैंड ना चेस करे, और मैं इसी अंदाज में बनाता हूं। फर्ज करो वो नहीं होता, वेरी रेयर कि आज सारे ही फेल होते, तो वैसे भी मैंने हारना है, वो तो 160 भी वो चेज ही करेंगे, तो मैं आई गो फॉर विन। ये चेंज हुआ माइंडसेट। तो अब अभिषेक का क्या फायदा है, जब आपको पता है ये माइंडसेट है ना, एक यंग खिलाड़ी है, उसको पता है यही करना है, तो वो उस अंदाज में ही खेलेगा। आउट भी हो जाएगा तो उसको पता है इसकी कोई इतनी आलोचना होगी नहीं, टीम भी मेरे से खुश है। और मैं कहता हूँ बाहर का आप इतना सोचते भी नहीं हो, आप अपनी टीम क्या कर रही है उसके बारे में सोचते हो, भाई मेरे कोच ने क्या कहा, कप्तान ने क्या कहा, मैंने वैसा किया, वो करते हैं, तो आप उसी गेयर में खेलते जा रहे हो। आप आउट भी हो रहे हो तो आप टेंशन नहीं ले रहे, क्योंकि आपको पता है मैं उस पर। वनडे क्रिकेट में क्या होगा, जब आपको गेम बनानी होगी, कई मैचेस आपको जिताने होंगे, विकेट गिर गई, आपको सिचुएशन से खेलना है, तो क्या आप वो मल्टीपल गेयर्स में चल पाओगे, माइंडसेट चेंज करोगे, किस बॉलर को कब अटैक करना है, क्या आप वो करोगे? हो सकता है अभिषेक करे, लेकिन अभी आपने देखा नहीं है। अच्छा, एक और चीज, एक चीज ये है कि जैसा सर हमेशा कहते हैं कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप तक मे बी वो खेलना चाहेंगे या खेलेंगे, उनकी तो इच्छा है ना। तो ऑलरेडी यू हैव 3 ओपनर्स, है ना, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, लीडरशिप ग्रुप ऑर्डर आप चेंज कर लो, कोई इशू नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हाँ, अगर रोहित शर्मा
नियर फ्यूचर में रिटायर होते हैं, विराट कोहली नियर फ्यूचर में रिटायर होते हैं, तो एक ये चीज हो सकती है कि आपका थर्ड ओपनर जो है वो अभिषेक शर्मा को आप कंसिडर कर सकते हो, या फिर आप डोमेस्टिक में या आईपीएल में या यशस्वी जायसवाल भूल गया। नहीं सर, यशस्वी और शुभमन ओपन करेंगे ना। अच्छा, आप कह रहे हो रोहित रिटायर हो गए तो ये थर्ड ओपनर आपके कंसिडर हो सकते हैं। तो यशस्वी एंड शुभमन विल बी और अभिषेक आप कह रहे हो थर्ड ओपनर। हाँ, या एक सूरत ये हो सकती है शुभमन गिल को नहीं विराट भी अगर रिटायर हो गए और इधर आईपीएल में, डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल T20s में वो गेयर जिसका सर जिक्र कर रहे थे कि वो गेयर भी अभिषेक दिखाने में कामयाब हुए, तो इसमें कोई बुराई नहीं कि आप अभिषेक शर्मा और यशस्वी से ओपन करा दो, शुभमन को नंबर 3 खिला दो जहां विराट खेलते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बल्लेबाज जो ज्यादा सूटेड लग रहा है ओडीआई क्रिकेट के लिए वो है तिलक वर्मा। हाँ बिल्कुल, तो वो जैसे आप ये कह रहे हैं ना, अगर वो आपको मिडिल ऑर्डर आपको देखना है तो आप शायद उनको कंसिडर करोगे। हो सकता है कि वो आपको बेहतर ओडीआई बल्लेबाज हाँ मैं अभी जो श्रेयस अय्यर अगर फ्लॉप होते हैं, अगर हम चाहेंगे कि वो रन बनाए, लेकिन इन फ्यूचर अगर श्रेयस वनडे टीम से ड्रॉप, बिकॉज आप देखिए सुपरस्टार्स को छेड़ नहीं सकते आप, जो वीकर लिंक है उसके ऊपर उंगली हमेशा रखी जाती है। सॉरी टू से दिस बट केएल राहुल, श्रेयस अय्यर वो 2 प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, ऋषभ पंत भी हैं। तो अभी क्या होगा ना कि अगर श्रेयस अय्यर फेल होते हैं, तिलक ने ऐसा कुछ कर दिया है कि वो फौरन आप सोचने लगेंगे कि तिलक को ले आओ। नहीं, इंप्रूव भी किया तिलक ने अपने जबरदस्त बैटिंग, जबरदस्त, और कमी नजर नहीं आती। मैं ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि आप देखें, अगर इंग्लैंड का जो वाइट बॉल क्रिकेट का जो स्वर्णिम काल रहा है आयन मॉर्गन की कैप्टनसी में, और जो टेम्पलेट अभी इंडिया T20 क्रिकेट में दिखा रहा है, उसी टेम्पलेट के साथ वाइट बॉल क्रिकेट ओडीआई में भी खेलती थी इंग्लैंड की टीम। हमने देखा कई बार 400 के पार स्कोर्स बनाए उन्होंने। तो आपके पास एक आध ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जो ऐसे खेले। आपको क्या दिक्कत है अगर शुरुआत में 7-8 ओवर खेल करके अभिषेक शर्मा 90 रन बना करके चले जाते हैं? कोई दिक्कत नहीं अगर बनाते रहे कंसिस्टेंटली। हर मैच में थोड़ी कोई बना मतलब मैं फिर लग्जरी नहीं दे सकता कि 10 मैच में आप ये करें। नहीं तो बाकी प्लेयर्स भी तो है ना, नहीं प्लेयर्स खेले सर, ये फिर वो कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है कि फिर दादा जैसा कोई कैप्टन हो कहे कि भाई तू फेल हो, 10 मैच तेरे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है, ये भी कोई बुरी बात नहीं, पर आप इंग्लैंड का क्योंकि उदाहरण दे रहे थे, जब वो जीते भी हैं 2019 का वर्ल्ड कप, तब भी वो स्मार्ट क्रिकेट खेल के ही जीते। फाइनल कोई हाई स्कोरिंग मैच तो नहीं था ना, सबको पता चला सिचुएशन कैसी है। तो उस दिन आपको चाहिए होते हैं, क्योंकि आप 6-7 बैटर होते हैं आपको चाहिए उनमें से सब वो करें, क्योंकि आप कभी आउट हो सकते हो, कभी आपके रन बन रहे हैं नहीं बन रहे। तो हर एक बैटर के पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि किसी दिन वो आपको 100-150 बना के जिताएगा, टफ वाले दिन भी वो आपको ग्राइंड करके अलग तरीके से रन बनाएगा। आपको ढेर सारे बैटर चाहिए। इसीलिए, क्योंकि देखिए परेशानी यही थी, हम पहले क्या परेशानी थी, हम T20 को ओडीआई की तरह खेल रहे थे, तो ये परेशानी हो रही थी, इसलिए आप पीछे चले गए। अब आप T20 को T20 की तरह खेलने लगे, अब आप कह रहे हो कि T20 को हम ओडीआई में भी खेलेंगे, तो आप एक और गलती करें। अच्छा, उस वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड जीता, बट आप कई लोगों से बात करें, शायद इंडियन टीम बेस्ट टीम भी थी, करेक्ट, नहीं जीती हो, लेकिन इंडियन टीम समझ गई थी कि उस T20 को कैसे खेलना है। जो आपने लीग मैचेस में देखा, ठीक है 1 बैड डे न्यूजीलैंड के साथ हुआ, कंडीशंस ने आपको हेल्प नहीं किया, लेकिन आप पूरा टूर्नामेंट उठाइए तो टीम समझी ना कि ये करेक्ट टेम्पलेट है, तो आप उस फॉर्मेट में इसलिए आप आगे थे। T20 का अब आपको एहसास हुआ है।